एवरीवन। आज हम क्लास 10th NCERT सिलेबस का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Quadratic equation. The equation that contains at least one term that is squared. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द इक्वेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वेयर्ड। इसका मतलब है उसका कोई एक टर्म स्क्वेयर्ड हो गया है, स्क्वेयर्ड कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, तो एक टर्म जो है एक्स स्क्वायर है, तो जो डिग्री 2 जब एक वेरिएबल का डिग्री 2 रहता तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। जैसे आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। द सेम इक्वेशन व्हेन इट इज इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब a अगर 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही लेना है। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है? यहाँ पे कोएफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी a। x का कोएफिशिएंट क्या है? b। अब कांस्टेंट जो है c, कांस्टेंट टर्म है c, उसका कोएफिशिएंट यहाँ के हिसाब से तो 1 है। इसका जब कोई यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, c तो कांस्टेंट है ना, सॉरी c तो कांस्टेंट है, c इज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ पे c है जो है वो कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट जो आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स के ऊपर जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 2 है। इस इक्वेशन के हिसाब से हाईएस्ट डिग्री 2 है। जब यहाँ पे 2 है तभी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं। अब हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कितने मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए? कितने मेथड्स है? फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइज। अब सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड। थर्ड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फोर्थ है ग्राफिंग। तो यहाँ पे 4 मेथड्स है, यहाँ पे हम सिर्फ 3 मेथड्स पढ़ेंगे। ये तो ग्राफिक्स है, ये मेथड हमारे सिलेबस को नहीं है। सिर्फ हम फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों मेथड्स को हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।